हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अभी तक पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंट प्री मेंडेलियन थ्योरीज के बारे में चर्चा किया था, बात किए थे कि जैसे पैंजेनोसिस थ्योरी क्या है, जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, इपिजेनेसिस थ्योरी क्या है, उन सभी के बारे में समझा। इसके बाद हम लोगों ने मेंडल्स कौन से 7 कैरेक्टर्स को लेकर चले थे उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको हम लोग समझा, जैसे जीन्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मोनोहाइब्रिड जैसा कि नाम क्या बतला रहा है, मोनोहाइब्रिड मतलब मोनो मतलब सिंगल। तो यहाँ पर मेंडल ने सबसे पहले एक कैरेक्टर लेकर पढ़ा था, एक कैरेक्टर, एक बार में एक कैरेक्टर लेकर पढ़ा। तो यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं और इसीलिए इस कैरेक्टर्स को हम लोग जब स्टडी किए, मेंडल ने स्टडी किए, तो इसको नाम दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। लिखा हुआ ये है कि इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ओनली वन पेयर ऑफ ए कैरेक्टर। क्या बात बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कैरेक्टर को एक बार में लेकर पढ़े थे। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, लेंथ ऑफ अ प्लांट। अब लेंथ क्या है, कैरेक्टर सिर्फ लेंथ या हाइट ऑफ द प्लांट्स है। तो अब यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक या तो टॉल हो सकता है प्लांट्स और दूसरा ड्वार्फ हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने किया था। ठीक है, चलिए ये क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि एक टॉल प्लांट्स लिए, पहले सबसे पहली बात करते हैं पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स हम लोग पढ़े हैं कि पेरेंट्स कैसे होते हैं, प्योर लाइन पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लांट्स टॉल है और दूसरा प्लांट्स ड्वार्फ है। इसके बीच में हम लोग को क्रॉस करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो जो टॉल प्लांट है, चूँकि पेरेंट्स क्या है, प्योर लाइन है, तो प्योर लाइन है, तो अब क्या होगा कि टॉल के लिए कैसा जीनोटाइप रहेगा, दैट इज़ कैपिटल टी। और वहीं हम लोग अगर ड्वार्फ की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा इसका जीनोटाइप हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट का, स्मॉल टी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लांट्स का गैमेट क्या होगा। तो गैमेट हम लोग पढ़े कि गैमेट कैसे फॉर्मेशन होगा, जस्ट इसके हाफ हो जाएगा। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो यहाँ पर डबल टी है, इधर भी डबल टी है, तो यहाँ पर जो जीन होते हैं सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर गैमेट हो जाएंगे कैपिटल टी। और उसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट्स का जो गैमेट हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है, तो ये हो गए आपके गैमेट्स। अब क्या करेंगे कि ये गैमेट्स जो हैं, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब घर से बाहर निकलते हैं 2 भाई, तो दोनों अपना अपना दोस्त बनाते हैं, लेकिन आपस में दोस्ती भूल जाते हैं। तो मतलब कि ये जो दोनों जीन है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वो आपस में हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी और के साथ हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल टी है, वो इसके साथ हाइब्रिडाइज कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए। ठीक, उसी तरीके से अब ये जो कैपिटल टी है, ये इसके साथ, इस टी के साथ कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी अगर इसके साथ कंबाइन करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि इस, अब यहाँ पर जो हमारा ऑफस्प्रिंग बना, इस ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पेरेंट्स का ये फर्स्ट जनरेशन हो रहा है। तो F1 का मतलब होता है फीलियल 1 जनरेशन, और फीलियल का मतलब होता है संतान। तो इस पेरेंट्स का पहला जनरेशन का संतान हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोले F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि सारा का सारा प्लांट्स क्या है, टॉल बन रहे हैं। क्या है, सारा प्लांट्स क्या है, टॉल हो रहा है। ठीक है, सारा प्लांट्स टॉल हो रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई ड्वार्फ नहीं बन रहा है या कोई और कैरेक्टर्स नहीं बन रहा है, इसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल बन रहे हैं। F1 जनरेशन में, पेरेंट्स का F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल बन रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें एक और सोचने वाली बात क्या है कि जब हम लोग पेरेंट्स, प्योर लाइन के पेरेंट्स को आपस में
क्रॉस करवाते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में क्या पढ़े थे कि जो अपने आप को डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। मतलब यहाँ पर सारा का सारा प्लांट्स क्या है, टॉल मिल रहा है, मतलब कि ये कैपिटल टी जो जीन है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, टॉल। तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करिए कि देखिए यहाँ पर गैमेट्स कितना बना, नंबर ऑफ गैमेट्स कितना हो गया, टॉल का 2 गैमेट्स हो गया, ड्वार्फ का 2 गैमेट्स हो गया। लेकिन अगर बात करें कि टाइप ऑफ गैमेट कितना हुआ है, तो वो टाइप ऑफ गैमेट क्या हो गया, टॉल के लिए एक ही टाइप का गैमेट है, दैट इज कैपिटल टी, सिमिलर टाइप का ही है, तो ये 2 टी बना है, नंबर ऑफ गैमेट्स कितना हो गया, टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दैट इज 2, but the type of gamete is only one type, that is capital T only. In the same way, dwarf plant also produces the same type of gamete, that is number of gamete is 2, but the type of gamete is only one, that is small t. So in somewhere book you will find that only T has taken and small t has taken and the fertilization takes place between them. सो नीड नॉट टू वरी, आप चिंता मत करिए, वो भी सेम है। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या होता है कि अगर F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया सबको। क्या बात कर रहे हैं कि जो हमको F1 प्लांट्स मिला उसको अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं तो कैसा कैसा कैरेक्टर्स देखने को मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहे थे कि F1 में कैसा प्लांट्स था, सारा का सारा टॉल था, लेकिन वहाँ पर जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी था, लेकिन क्या था, फिनोटिपिकली ये टॉल था। अब इसको अगर सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन की बात बोल रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात बोल रहे हैं। तो सेल्फिंग में क्या होगा कि अब देखिए ये जो दोनों जीन हैं क्या होगा, सेपरेट होगा, मतलब कि एक कैपिटल टी अलग होगा और स्मॉल टी अलग होगा। ठीक है, और चूंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं मतलब कि यही प्लांट्स मेल की तरह भी बिहेव करेगा एंड फीमेल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में तो गैमेट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल में वहीं पर हो जाएगा क्योंकि सेम प्लांट्स फीमेल की तरह भी बिहेव कर रहा है, मतलब इसका भी गैमेट क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, चेकर बोर्ड के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा प्लांट्स को जीनोटाइप कैसा होगा और उसका फिनोटाइप कैसा होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि चेकर बोर्ड में ऊपर के तरफ रो में एक गैमेट्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड कॉलम में गैमेट्स लिखते हैं। तो चलिए हम लोग गैमेट फुलफिल करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब इसका जो गैमेट होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है, और लेफ्ट साइड की तरफ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बात क्लियर हो गया। तो ये एक तरफ ले लेते हैं मेल और एक तरफ फीमेल ले लेते हैं। देखिए अब चूंकि कितना पन्नेट स्क्वायर बनना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट कितना हो रहा है 2, और मेल का नंबर ऑफ गैमेट कितना हो रहा है 2, और फीमेल का भी 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, तो हमारा चेकर बोर्ड में कितने खाने बनने चाहिए, 4 स्क्वायर बन गए। अब देखिए इन दोनों का क्रॉस करवाइए, इन दोनों का क्रॉस करवाए तो क्या बन गया, कैपिटल टी। ठीक है, फिर इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ मैचिंग करवाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाए तो स्मॉल टी हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें देखिए क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि आपको 2 टाइप का प्लांट्स मिल रहे हैं। कैसा, ये जो 3 प्लांट्स है ये प्लांट्स टॉल हैं, ठीक है, और ये प्लांट्स जो है ये प्लांट्स ड्वार्फ कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो मतलब कि अगर बाहरी तौर पर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि फिनोटाइप कितना हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो ये हो गया 3 प्लांट्स, 1 2 3 3 टॉल हो गया और 1 ड्वार्फ हो गया, मतलब कि इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया 3:1। ठीक है, और अगर इस टॉल प्लांट्स में भी देखिए तो एक
होमोजाइगस कंडीशन में टॉल है और 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल है। तो मतलब कि इस टॉल को भी अगर और जीनोटाइप के आधार पर देखा जाए तो एक प्लांट हो गया कैपिटल टी, 2 प्लांट टॉल प्लांट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक तो डवार्फ है ही स्मॉल टी। ठीक, तो मतलब कि अब जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1 हो गया ना। तो अब देखिए उसको हम अभी लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कि इस F1 जनरेशन में ये जो डोमिनेट कर रहा था कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन क्या बोल रहे थे कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर से रिसेसिव जीन कौन सा हो गया, स्मॉल टी। बट ये स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन अपना जो कैरेक्टर है नहीं खोया है। कैसे पता चला कि देखिए ये जब सेपरेट हुआ तब आपस में होमोजाइगस कंडीशन जब आया तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और वो ड्वार्फ प्लांट भी बना दिया। इसका मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमको ये बात तो ज़रूर पता चली कि जीन जो होते हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं। और मेंडल ने इसको सबसे पहला नियम दिया था, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसमें से जो जीन है वो सेपरेट हुए और सेपरेट होने के बाद किसी और के साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, और इस तरीके से वो अपना कैरेक्टर फिर से एक्सप्रेस कर पाया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्मॉल टी अपने पास में आए और एक्सप्रेशन दिए, दैट इज ड्वार्फ बनाए। तो मतलब कि जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था तो स्मॉल टी अपना कैरेक्टर्स नहीं खोया था, अभी भी उसके पास ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था, और जब उसको होमोजाइगस कंडीशन हुआ तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस किया। क्लियर है बात, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो अब क्या बोल रहे हैं हम कि फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, फिनोटिपिक जो अभी ऊपर का कैलकुलेशन किए उसको आधार पर हम बोल रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, जो बाहरी तौर पर हमको दिख रहा है। फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3 टॉल था और 1 ड्वार्फ प्लांट था, यही हमको दिखा। और दूसरा पॉइंट्स क्या हमको मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला कि जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 4 टोटल प्लांट्स मिले और 4 टोटल प्लांट्स में से 3 प्लांट तो टॉल थे, लेकिन अगर जीनोटिपिक वाइज बोला जाए, जेनेटिक कैरेक्टर्स उसमें देखा जाए, तब क्या बोल रहे हैं कि एक प्लांट था जो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में टॉल था, वहीं पर 2 प्लांट्स टॉल प्लांट ऐसे थे जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, और एक प्लांट ड्वार्फ कंडीशन के प्लांट थे, मतलब कि ड्वार्फ प्लांट थे। ठीक है, तो ये ड्वार्फ, तो मतलब कि जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। क्लियर हो गया बात। और ये जो कैरेक्टर, ये जो हम लोग F1 को हाइब्रिड करवाकर जो हमको ये फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो की बात बोल रहे हैं, तो F1 को हाइब्रिड करवाने के बाद हमको जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है उस ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन। F2 क्यों बोले, क्योंकि पेरेंट्स का क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का एक जनरेशन में हुआ, एक संतान मिला एक जनरेशन बाद, जिसको बोल दिए F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन को अब हम लोग सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो जो अब संतान मिलेगी इस पेरेंट्स के लिए क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन का संतान है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। अब फीलियल का मतलब क्या होता है, संतान। क्लियर है। तो हमको इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 3 चीज़ें बेसिकली रूप से पता चला। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हम लोग यहाँ से जान गए। क्या क्या कि जब सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या फिर जितने भी क्रॉस लेंगे उसमें जो पेरेंट्स रहेगा वो प्योर लाइन कैरेक्टर का रहेगा। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, प्योर लाइन का मतलब होता है वैसा प्लांट्स जो लगातार सेवरल जनरेशन तक एक ही जैसा ट्रेड्स प्रोड्यूस करता है, कैरेक्टर देता है और वो स्टेबल रहता है, उसको हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात पता चलेगा कि पेरेंट्स के लिए हम लोग को प्योर लाइन लेना है। दूसरा बात पता चला कि गैमेट कितना टाइप का बन रहा है वो हमको पता चल गया कि अगर टाइप की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कैपिटल टी और कैपिटल टी रहे
होमोजाइगस कंडीशन में रहा, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो या फिर स्मॉल टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गैमेट हो जाएगा 2, ठीक है। बट टाइप ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा, टाइप ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा 1, एक ही टाइप का मिलेगा। मतलब यहाँ पर 2 क्या बन गया, एक कैपिटल टी ये अलग सेपरेट होगा और कैपिटल टी ये होगा, लेकिन दोनों सेम ही है, तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा 1। इन द सेम वे स्मॉल टी की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे 2, स्मॉल टी, बट टाइप ऑफ गैमेट हो जाएगा 1, दैट इज स्मॉल टी। दूसरी बात पता चल गई गैमेट्स के बारे में। तो इससे ये भी बात पता चला कि एक फॉर्मूला बाद में मेंडल ने दिया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग उसको एक फार्मूला को अप्लाई करके देख लेते हैं कि उन्होंने फार्मूला दिया था 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। चूँकि हम लोग यहाँ कैपिटल टी की बात कर रहे हैं या स्मॉल टी की बात कर रहे हैं, स्मॉल टी की बात करें, तो यहाँ पर दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब 2 to the power क्या हो गया 0, एक भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, और 2 to the power 0 का मतलब होता है 1, मतलब यहाँ पर गैमेट्स कितना बनेगा, कितना टाइप का बनेगा, एक टाइप का बनेगा। इसको अभी हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गैमेट्स तक समझ में आ गया। और उसके बाद थर्ड मोनोहाइब्रिड कंडीशन से हमको क्या पता चला कि जब F1 जनरेशन, जब पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हम लोग को सारा का सारा प्लांट्स कैसा मिला था, टॉल मिला था, और वो कैसा था हाइब्रिड कंडीशन में, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई बतला सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितना होगा, अभी जस्ट फॉर्मूला बतलाया क्या 2 to the power n, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है 1, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, और ये हमको क्या मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 टाइप का गैमेट्स मिला था, ठीक है। तो अब F1 को अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं तब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स कितना हो गया, टाइप ऑफ गैमेट 2, चूँकि सेल्फिंग करवा रहे हैं तो यही मेल और यही फीमेल, तो अब मेल और फीमेल दोनों को गैमेट को अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमको जितना यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो उतना ही हमारा प्रोजेनी हो जाएगा, और उस प्रोजेनी को हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन। और इसको हम लोग पानेट स्क्वायर में देखें कि किस तरीके से हम लोग आसान से उसको क्रॉस करवाकर हाइब्रिडाइज करवाकर देख लिए कि फिनोटाइप कितना है और जीनोटाइप कितना है। तो इस तरीके से हमको पता चला कि फिनोटाइप का रेशियो 3:1 हुआ, 3 टॉल प्लांट्स और 1 ड्वार्फ प्लांट मिले, और जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ 1:2:1। क्लियर है। और इससे एक बात और पता चली F2 जनरेशन के टाइम में क्या बोले कि ये जो F1 में अपने आप को टॉल बतला रहा था प्लांट्स, बट यहाँ पर स्मॉल टी जो है अपना इन्फ्लुएंस नहीं खोया, अपना कैरेक्टर नहीं खोया, वो सेपरेट हुआ, मतलब सेपरेट, यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग समझ में आया, जो जीन है वो सेपरेट होता है और सेपरेट होने के बाद इंडिपेंडेंटली किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी के साथ हाइब्रिडाइज कर सकता है और अपना कैरेक्टर फिर से एक्सप्रेस कर पाता है। देखे हम लोग कि स्मॉल टी अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं शो किया था, लेकिन F2 जनरेशन में जब होमोजाइगस कंडीशन हुआ तब वो कैरेक्टर एक्सप्रेस किया और ड्वार्फ प्लांट बनाया, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। क्लियर है बच्चे। चलिए, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसमें देखें कि इस समय मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर लेकर पढ़ा था मेंडल ने, और जो सबसे पहले उन्होंने पढ़े थे लेंथ ऑफ द प्लांट दैट इज टॉल और ड्वार्फ, और इससे हमको क्या क्या पता चल गया, ये हमको बात पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में वो क्रॉस करवा कर दिखाया, और यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, दैट इज 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिला, और जीनोटिपिक रेशियो मिल गया 1:2:1। क्लियर है। और ये जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो किस जनरेशन में हमको देखने को मिला, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। चलिए इस तरीके से देखिए मेंडल ने एनालिसिस किया था, मेंडल जितने भी एक्सपेरिमेंट 7 कैरेक्टर लेकर पढ़े थे ना, तो मोनोहाइब्रिड में एक बार में 1 कैरेक्टर पढ़े, तो जैसे हाइट ऑफ प्लांट्स हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, तो उन सभी में मेंडल को क्या मिला कि जैसे राउंड और रिंकल सीड की बात किए, उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको एग्जैक्ट तो 3:1 नहीं मिला था, लेकिन अप्रॉक्स मिला था, दैट इज 2.96:1, मतलब क्या हो गया 3:1।
ठीक उसी तरीके से येलो ग्रीन सीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना है, लगभग 3:1। इस तरीके से वो सातों कैरेक्टर को एक एक बार में स्टडी किया और उनको ऑन एवरेज सबको 3:1 रेशियो मिला, और इस तरीके से वो कंफर्म किए कि ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए बात अब करते हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आया, क्या क्या चीज़ें मिला। तो देखिए दिस क्रॉस एक्सप्लेन दैट द हिडन कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, क्या बोले थे कि F1 जनरेशन में जो हिडन कैरेक्टर रह गया, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, वो F2 जनरेशन में मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया था जब होमोजाइगस कंडीशन में था। मतलब क्या हुआ कि वो अपना कैरेक्टर नहीं खोया था, और वो जब अपने जो पास का जो जीन था, जो कैपिटल T था, उसे सेपरेट हुआ और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया। देखिए क्या लिखा है, दिस क्रॉस एक्सप्लेन्स दैट द हिडन कैरेक्टर ऑफ F1 जनरेशन इज नॉट लॉस्ट एंड इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन when comes in homozygous condition, and this is the basis of first law of Mendel, that is law of segregation। तो ये देखिए बहुत सारे बुक में, जैसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आपको 3 लॉ दिया हुआ है। कौन कौन सा लॉ दिया हुआ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नंबर पर है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसमें कहीं मेंशन नहीं किया है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमेशा बोला जाता है कि वो फर्स्ट लॉ है। लेकिन लॉ फर्स्ट लॉ क्या है, मेंडल्स ने क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और देखा जाए हायर क्लासेस में जाइएगा तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है वो कोई प्रिंसिपल जो है मेंडल ने दिया ही नहीं था, वो उस तरीके से एक्सप्रेशन हो रहा था तो लोग उसको बता दिए कि हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अगर लॉ ऑफ बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि फर्स्ट लॉ मेंडल्स का क्या है, तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं रहेगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लिक करिएगा। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया हुआ है, तो लकीर का फकीर नहीं बनना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखिए और आगे क्या बोलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या पढ़े थे कि जब अननोन कोई भी प्लांट्स हो या F1 प्लांट्स हो, उसको अगर हम लोग रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तब उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और किस लिए टेस्ट क्रॉस इसको नाम दिया गया? तो जब कहने का मतलब कि आपको कोई अननोन प्लांट्स दे दिया गया हो और उसका जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाइए और जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर बोल सकते हैं कि हाँ दिस अननोन प्लांट्स इज दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप इज हैविंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद हम लोग क्रॉस करके समझेंगे भी कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या है, अननोन टॉल को ड्वार्फ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाए तो इसमें क्या मिला कि अगर अननोन प्लांट्स को अगर हम ले लिए हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो सारा का सारा प्लांट्स टॉल मिल गया, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। ठीक है, अब उसके बाद वहीं पर ये होमोजाइगस ना लेकर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि फिर से रिसेसिव पेरेंट्स के साथ अगर हम उसको क्रॉस करवाते हैं तो हमको उस समय मिलता है कि 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिलता है। तो इससे पता चल जाएगा हमको कि क्या वो अननोन प्लांट्स का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को समझना है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस के लिए हमको पता है कि टेस्ट क्रॉस को क्या करना है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस में जो भी अननोन प्लांट्स है उसको क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स। और अगर वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिए तब क्या होगा? दैट्स राइट, बैक क्रॉस होगा। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया है? समझ में आ गया?
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे आपको अननोन प्लांट्स दे दिया गया, अननोन प्लांट्स मान ली कि अननोन प्लांट्स, टॉल प्लांट्स, अननोन प्लांट्स दे दिया गया कि टॉल प्लांट्स है। अब उसका जीनोटाइप पता करना है। तो एक बार में अगर उस प्लांट्स को, अगर हम उस प्लांट को अगर हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो अब क्या हम बता रहे हैं कि अब इसका गैमेट क्या हो जाएगा, एक टाइप का गैमेट होगा कैपिटल टी और रिसेसिव पेरेंट्स का स्मॉल टी, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और प्लांट्स क्या होगा, टॉल मिल जाएगा। तो अगर आपको अननोन प्लांट्स दिया गया है और जब ये रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाने के बाद सारा का सारा प्लांट्स टॉल मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो अननोन प्लांट्स का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो अननोन प्लांट्स का हमको बात पता चल गया। लेकिन वहीं पर अगर हम फिर से कंडीशन चेंज कर देते हैं कि अननोन प्लांट्स को ले लिए और उसके बाद रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाए। अब यहाँ पर चूँकि ये समझने के लिए बोल रहे हैं कि ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पर क्या बनेगा, दो टाइप का गैमेट बनेगा और यहाँ पर एक टाइप का गैमेट बनेगा। इन दोनों को फर्टिलाइज करवाए, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, और इन दोनों को फर्टिलाइज करवाए तो स्मॉल टी मिल गया। मतलब एक मिल गया ड्वार्फ प्लांट और एक मिल गया टॉल प्लांट। तो अब अगर अननोन प्लांट्स को रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं और दो टाइप का आपको ऑफस्प्रिंग मिलता है, एक टॉल मिलता है और एक ड्वार्फ मिलता है, तो बोल सकते हैं कि उस अननोन प्लांट्स का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इस क्रॉस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और इस क्रॉस में हमको क्या मिला कि एक टॉल मिला और एक ड्वार्फ मिला, मतलब कि इसका रेशियो कितना हो गया, 1:1। दो ऑफस्प्रिंग मिले, 50% मिले हमको टॉल और 50% मिले हमको ड्वार्फ, मतलब एक ड्वार्फ और एक टॉल, मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:1। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से कि आपको अननोन प्लांट्स दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि उसका जीनोटाइप कैसा है, तो इस क्रॉस की वजह से, इस टेस्ट क्रॉस से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अननोन प्लांट्स होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। ये बात पता चल गई। चलिए ठीक है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अननोन टॉल लिए और कैपिटल लिए, तब हमको ऑल प्लांट्स टॉल मिल गया। और वहीं पर अगर हम उस प्लांट्स को लिए और क्रॉस करवाए रिसेसिव पेरेंट्स के साथ और अगर हमको 50% टॉल मिल रहा है और 50% ड्वार्फ मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि वो जो अननोन प्लांट्स है वो हेट्रोजाइगस टॉल है। और उसका रेशियो क्या मिल गया, टेस्ट क्रॉस रेशियो का 1:1। क्लियर है। तो मोनोहाइब्रिड से हमको 3 रेशियो मिला। कौन कौन सा मिला, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको अनेकों तरीके से घुमाकर पूछता है क्वेश्चन। क्या आप बोल रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब कि जीनोटिपिक रेशियो क्या बोल दिए, जीनोटिपिक रेशियो इज क्या है, 1:2:1। अब इसमें आपको पता है कि एक इसमें ड्वार्फ कंडीशन का है, रिसेसिव कैरेक्टर का है। तो अगर बोल दिया जाए कि ये कितना, ये 4 में से इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4 रेशियो है, 1/4। और होमोजाइगस टॉल का क्या हो गया, 1:4। और जो हाइब्रिड है 2/4 है। 4 टोटल संतान बना ना, तो उसमें से 2/4 मतलब ये हो गया हाफ। तो अब अगर बोल दिया जाए ये 4 में, तो आपको पता है कि एक है ड्वार्फ कंडीशन। अगर बोल दिया जाए कि एक प्लांट्स लिए, उसको सीड मिला F2 जनरेशन में और वो 800 सीड मिला, अब उसको हमको बतलाइए कि उसमें से जो फिनोटाइप रहेगा, ड्वार्फ फिनोटाइप वाला सीड कितना रहेगा। तो बहुत ईजी हो जाएगा, 4 में 1 तो 800 में देख लीजिए कितना होगा, 1/4 कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा ना। 1/4 800 का कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 800 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 सीड जो रहेंगे वो ड्वार्फ कंडीशन के सीड रहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हर एक स्टेप को बहुत ही समझते हुए चलना है। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वही टेस्ट क्रॉस को यहाँ पर
फिर से दिखलाया गया है कि एक फ्लावर लिया गया, अननोन फ्लावर था, इसका जीनोटाइप नहीं पता था। अब क्या किया गया कि इस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा दिया गया, सारा का सारा फ्लावर एक जैसा मिला, पिंक मिला या वायलेट जिसको बोल सकते हैं, तो एक ही जैसा मिल गया, मतलब कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और इसको फिर से हम अगर होमोजाइगस कंडीशन से यानी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं और उसमें से दो हमको वायलेट मिल गया और दो अलग टाइप का मिल गया, दैट इज़ वाइट, इसका मतलब कि वो कंडीशन उस फ्लावर का, इस फ्लावर का जीनोटिपिक कंडीशन क्या होगा? हेट्रोजाइगस। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मेंडल proposed two rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross। पहला बतलाया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहला लॉ है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यहाँ ट्रिपल स्टार मार्क इसलिए लगा दिए हैं कि ये ट्रिपल स्टार मार्क जो मेंडल्स का थर्ड लॉ में गिनती किया जाता है। फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको बाद में लॉ बनाया गया। क्लियर है? लेकिन लकीर का फ़कीर नहीं बनेगा, वहाँ पर आपको पास होना है, वहाँ पर आपको क्वालिफाई होना है। तो अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे, और अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टिक करके आएंगे। क्लियर है? अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि क्या बोले थे कि मेंडल्स ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया था। तो अब देखिए उन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया, ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। तो क्या है कि वेयर ए एंड बी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एंड एक्स एंड वाई आर एलील्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए और बी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 1 होता है, तो अगर ये ए एक्स प्लस बी बाई का स्क्वायर करते हैं, अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी एलील का फ्रीक्वेंसी ये टॉल है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी हाफ, और ये तो एक्स कंडीशन टॉल का कैपिटल टी हो जाएगा। बी का सेम कंडीशन ले लीजिए, ये भी हो जाएगा हाफ फ्रीक्वेंसी, और बाई की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, और स्मॉल टी हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग स्क्वायर अप करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या चीज़, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर किए तो 1/4 मिल जाएगा टी टी। चलिए करके देख ही लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी बाई का स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम दिए थे, तो एक जगह पर क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये हो गया कैपिटल टी या हाइट की बात कर रहे हैं या हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एक, ये कैपिटल टी हाफ हो गया, और एक्स क्या है कैपिटल टी, और वहीं पर बी क्या हो जाएगा हाफ फ्रीक्वेंसी, और बाई की जगह पर स्मॉल टी रख लीजिए। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1/4 और t स्क्वायर मतलब t का t, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, चलिए पहले a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक है, और प्लस फिर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 1/4 और स्मॉल टी स्क्वायर, यही हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, क्या हो गया टोटल 1/4 कैपिटल टी हुआ, 1/2 कैपिटल टी हुआ, और 1/4 स्मॉल टी हुआ, और यही जीनोटाइप रेशियो हमको मिला था, F2 जनरेशन में। क्लियर है? तो इस तरीके से मैथमेटिकल एप्लीकेशन हुआ, मेंडल ने किया फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व भी किए और अप्लाई भी किए, और आने वाले जनरेशन को चेक करने के लिए। क्लियर है? चलिए
देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एंड एक्स एंड वाई आर एलील्स। एलील्स क्या हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ पी दैट इज ए एंड बी हाफ हो गया, और एक्स टी कैपिटल टी एंड वाई स्मॉल टी। और उसको इस तरीके से जब एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किए तो हमको मिल गया ये 1/4 कैपिटल टी दैट इज हम हो जाएगा स्टॉल। और नहीं समझे, 1:2:1, और ये क्या था, कैपिटल टी 2 हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फिर एक हो गया स्मॉल टी। वही चीज़ तो यहाँ पर है। अच्छा 1/4 कैसे हो रहा है वो समझना है। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं कि टोटल प्रोजेनी कितना मिला था, 4, उसमें से एक मिल गया हमको कैपिटल टी, तो 1/4 कैपिटल टी हो गया। 1/2 मतलब कि टोटल कितना, 4 में से 2 मिला, 2/4 क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको अगर कट करेंगे तो 2 जा 4, 1/2 हो गया, मतलब क्या हो गया 1/2। और 1/4 मिला था हमको क्या चीज़, स्मॉल टी। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स, बच्चे। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़े कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, दैट इज 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होता है, 1:1। और यहाँ पर हम लोग पढ़े 2 लॉ पढ़े, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हम लोग पढ़े, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।